नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तान में आज युद्ध की रात है। तालिबान की सेना सीधे फील्ड मार्शल मुनीर को मारना चाहती है। इस्लामाबाद के बहुत करीब हमला शुरू हो चुका है और तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तान के वजीर आजम के दफ्तर से बस 5 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक की गई है। यह हमला ड्रोन से किया गया है। अफगानिस्तान ने कांधार अटैक का बदला ले लिया है। अफगानिस्तान ने कह दिया है कि हमारे हाथ अब मुनीर की गर्दन तक पहुंचने वाले हैं और जब चाहें हम उसकी गर्दन दबा भी देंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच अब ओपन वॉर का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान में एक तरफ अफगानिस्तान की सेना आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सेना बॉर्डर पर जंग का अभ्यास कर रही है। मुनीर के पास अब बचने के लिए कोई जगह नहीं बची। वो इस वक्त भयंकर युद्ध से डर कर बंकर में छिपकर बैठा है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ गई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी। पाक अफगान जंग जोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हो गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अब अटैक किया है। मुनीर की फौज को उड़ाना बच्चों का काम है। मुनीर के फौजियों को रुलाना बच्चों का काम है। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए, मुनीर के फौजी सर झुकाए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फफक फफक कर रो रहे हैं, हमें मत मारो, हमारी जान बख्श दो, ये कह कह कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आधी रात को मुनीर ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया। अब की बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया, हिला कर रख दिया। वीडियो नंबर 1 देखिए। गुरुवार रात अफगान तालिबान ने इतने गोले दागे कि मुनीर के फौजी भाग खड़े हुए। वीडियो नंबर 2 पाकिस्तान के तोरखाम बॉर्डर का है। अफगान तालिबान के आग के गोलों ने पाकिस्तानी फौज का मिलिट्री पोस्ट जलाकर खाक कर डाला। वीडियो नंबर 3 डूरन लाइन के पास मौजूद पाकिस्तानी पोस्ट का है। मुनीर की सेना के तमाम पोस्ट पर अफगान तालिबान ने इतने राउंड गोले बरसाए हैं, इतनी फायरिंग की है कि पाकिस्तानी पोस्ट भी गया और मुनीर के फौजी भी हलाल हो गए हैं। एक रात में ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। मुनीर को अफगानिस्तान से युद्ध का शौक चढ़ा था। एक रात में ही मुनीर का सारा नशा उतर गया। पाकिस्तान के सनकी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ओपन वॉर है, लेकिन यहां तो वॉर शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की हार हो गई। अफगान तालिबान के काउंटर ऑफेंसिव का नतीजा क्या हुआ? एक रात में मुनीर के फटीचर फौज का जनाजा कैसे निकला? ये खुद एक पाकिस्तानी फौजी की जुबानी सुनिए। एक बार नहीं, 2 बार ये ऑडियो क्लिप सुनिए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। या अल्लाह, अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। या अल्लाह। सोचिए, जिस वक्त अफगान तालिबान मुनीर के फौजियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था, उस वक्त पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपने डिजिटल वॉर रूम में बैठकर मारे गए पाकिस्तानी फौजियों के सच पर पर्दा डालने के लिए रील्स बनवा रहा था। अपनी सेना को नंबर 1 बताने वाला नैरेटिव चलवा रहा था और अपने चमचों से एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा था। सुनिए उस वीडियो में क्या है। अफगानियों, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पाकिस्तान पर हमला करोगे? अच्छा जी। ओए, तुम्हारे पास एयरफोर्स भी है? अच्छा जी। तंदूर चलाने के अलावा तुम जंगे भी लड़ते हो? अच्छा जी। प्राइम हमारा शहबाज शरीफ हो और जवाब देने के मामले में बंदा रुक जाए। अच्छा जी। तुम इंडिया की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान पे हमला करोगे और बच के चले जाओगे? अच्छा जी। तुम क्या चीज हो? ऑपरेशन गजब लिल हक। पाकिस्तान रील बनाता रह गया, वीडियो रिकॉर्डिंग करता रह गया, अच्छा जी करता रह गया। और उधर अफगान तालिबान ने रातों रात पाकिस्तान को बता दिया कि जब वो मारने पर आता है तो दनादन बम और गोले ही बरसाता है, गिनती नहीं करता। जब तालिबान पाकिस्तानी फौजियों की लाशें गिराता है तो उसमें भी कंजूसी नहीं करता, और जब तालिबान पाकिस्तानी पोस्ट्स में घुसकर मुनीर के फौजियों को घसीट कर ले जाता है तो वह उससे भी नहीं डरता। गुरुवार रात के धमाकों के बाद अब अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर डेथ टू पाकिस्तान के नारे गूंज रहे हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के खोस्त से आई हैं। वहां के लोग अब खुलकर तालिबान से घर में घुसकर पाकिस्तान को मारने की डिमांड करने लगे हैं। गुरुवार रात तक अफगान तालिबान के हमले सिर्फ पाकिस्तानी बॉर्डर पर मौजूद मुनीर की मिलिट्री के पोस्ट पर थे, मगर शुक्रवार को हमले पाकिस्तान के शहरों में होने लगे हैं। ये आर्मर्ड स्कूल के पीछे वाले हिस्से पे बहुत खौफनाक और तेज आवाज की ब्लास्ट जैसी आवाज आई। अल्लाह खैर करे। आर्मी एरिया के अंदर अफगानिस्तान के पास अपनी कोई प्रोफेशनल एयरफोर्स नहीं है, लेकिन आत्मघाती ड्रोन का एक ऐसा दस्ता है जो अब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के हर शहर में फटना तय है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, पूरे पाकिस्तान में पैनिक है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी है, पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। मुख्तलिफ जगहों से ये हमला किया जाता है। जिस नक्शे को शेयर किया जा रहा है हुकूमती हलकों की तरफ से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये वो मकामात हैं जहां पे झड़पें हुई हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं, सूरत हाल क्या है, मैं आपको अभी इससे आगाह करता हूं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, पिछली जंग की तरह मैंने आपको कहा था कि हर जंग में सबसे पहली कैजुअल्टी सच होता है। इसमें भी सच मार दिया गया है। पहले वहां से शुरू होता है, दावे शुरू होते हैं तालिबान की तरफ से कि हमने दर्जनों मार दिए हैं, दर्जनों हमने कैप्चर कर ली हैं पाकिस्तान के फौजी, और पिछली बार हमने पाकिस्तान के फौजी जो पकड़े थे वो खामोशी से दे दिए थे वापस इज्जत रखने के लिए। इस बार कोई इज्जत नहीं रखी जाएगी। फिर वो एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि हमने ये पाकिस्तानी फौजी जो हैं ये हमने पकड़ लिए हैं, और इससे वो सारी मालूमात लेके बताते हैं। आप अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सकते, आप उन्हें मार सकते हैं, उनके बंदे कत्ल कर सकते हैं। वो अमेरिका ने भी करके देखे, खत्म नहीं होंगे वो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। खत्म नहीं होंगे वो, बल्कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाएगा। वो पाकिस्तान की पहाड़ियों में आ जाएंगे और यहाँ से फिर शहरों में आगे धमाके होंगे। ना बॉर्डर तब्दील हो सकता है, ना सूरत हाल फौरी तब्दील हो सकती है, ना आप तालिबान को खत्म कर सकते हैं। आपके पास उनसे ज्यादा हथियार नहीं है, उनसे ज्यादा पावर नहीं है आपके पास, बल्कि आपके पास खोने के लिए ज्यादा है कि अगर वो अपने खुद कुछ बम्बार दाखिल करने में कामयाब हो जाते हैं या अपने स्लीपर सेल्स को यहाँ एक्टिवेट कर देते हैं, या इंडिया अपने स्लीपर सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, तो ये जंग कहां से कहां चली जाएगी। इतने फ्रंट्स ना खोलें जो संभाले ना जाए, और पाकिस्तान को इस टाइम सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। हमारे बहुत सारे फ्रंट खुल गए। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हो गया है। जी हाँ, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान पर हमले किए गए थे। कल अफगानिस्तान ने जवाबी हमले किए और कहा कि उन्हें ये हमले करने का हक हासिल है क्योंकि पाकिस्तान ने उन पर हमला किया था। ये वो वाला हमला है जिसमें कि पहले तालिबान ने ज़ाहिर रिटेलिएट किया और फिर पाकिस्तान ने किया। जबकि जो अफगानिस्तान के जो तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की 15 से ज़्यादा चेक पोस्ट उन्होंने तबाह करने का दावा किया है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 55 एहलकार हलाक हुए हैं। ये कहना है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का, जो कि ज़ाहिर अफगानिस्तान के तर्जुमान है, तालिबान के तर्जुमान है। उन्होंने कहा है कि 55 एहलकार पाकिस्तान के हलाक हुए। अच्छा, इसी दौरान ये खबरें भी आई हैं, ये मैं आपको बता दूं कि दावा किया गया है, तोलो न्यूज़ है उनका,
अफगानिस्तान में एक चैनल है, जैसे कि पाकिस्तान में चैनल्स होते हैं उसी तरह से उनका चैनल है, उसमें दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान का एक जेट तैयारा, पाकिस्तान का एक एयरफोर्स का तैयारा उन्होंने मार के गिरा लिया है। जी हाँ, ये उनका दावा है। उसकी तस्वीर भी वो सोशल मीडिया पे शेयर करें कि लाहौर में थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है पाकिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से कि सुसाइड बॉम्बर्स कम से कम 3 उन्होंने कहा है गाड़ियां हैं जिन पर जो इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मिली है कि वो लाहौर में सुसाइड बॉम्बिंग कैरी आउट कर सकते हैं। प्लस इस्लामाबाद में उन्होंने कोई कॉल इंटरसेप्ट की है कि वो इस्लामाबाद की जो पहाड़ियां हैं वहां से उन्होंने कोई कॉल उस इलाके में से इंटरसेप्ट किए हैं और उनका गुमान ये है कि वो अफगानिस्तान के लोग हैं जो कि उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिसको उनको लग रहा है कि वो इस्लामाबाद में अटैक्स कैरी आउट करेंगे, सुसाइड अटैक्स। प्लस एक फौजी उसकी वीडियो जारी हुई, वो बाकायदा कह रहा है कि आप लोग पंजाब में, खासकर लाहौर में आप हमले करें। तो लाहौर में, इस्लामाबाद में और इवन कराची में भी थ्रेट अलर्ट्स जारी कर दिए गए। इस वक्त पाकिस्तान के साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो मई 2025 में हुआ था। तब मुनीर और उसकी फटीचर फौज ने हिंदुस्तान के आगे घुटने टेके थे। आज मुनीर और उसकी फटीचर फौज अफगान तालिबान के आगे सरेंडर कर रही है। मौत से इतना डर रही है कि कई पाकिस्तानी ब्रिगेडियर्स और मेजर नौकरी छोड़ कर भाग रहे हैं, देश छोड़कर भागने की फिराक में भी है। एक बहुत खतरनाक खबर, एक सीनियर और जिम्मेदार अफसर जो अभी अभी पाकिस्तान से निकले हैं वो कहते हैं कि फौज और एयरफोर्स के चंद नहीं बल्कि हजारों अफसरों ने अपने इस्तीफे GHQ को भेज दिए और एक अफरा तफरी मचा दी है। इन अफसरों में फौज के कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और एयरफोर्स के फ्लाइंग केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर हजारों में शामिल हैं और कुछ ब्रिगेडियर और विंग कमांडर भी हैं। फौजी जितना सख्त परेशान है और उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे, झूठे बहाने बनाकर उनसे टाइम मांगा जा रहा है कि कुछ और टाइम दे दें, बस कुछ होने वाला है और इस तरह की चालाकियाँ। जनता यानी फौजी जनता 1 या 2 नई लड़ाइयाँ शुरू करना चाहती है ताकि इन अफसरों को महाज पर भेज सके और अपनी जान बचाई जा सके। क्या ये अफसर आसम मुनीर की लड़ाई लड़ेंगे? या सब अफसरों ने आसम मुनीर और कुछ जर्नैलों की तबाहकुन पॉलिसियों के खिलाफ फैसला दे दिया है। इस अफरा तफरी का क्या नतीजा निकलेगा कुछ भी हो सकता है, मगर ये बात यकीनी है कि बड़े अफसर भागने को तैयार हैं और नए जहाज भी मंगवा लिए हैं पाकिस्तान की लफाज। अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को लगा था कि वो बच जाएगा, तालिबान उसे जवाब नहीं देगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। और इससे घबराया मुनीर ISPR के ऑफिस में बैठकर वीडियो एडिट करने लगा। पाकिस्तानी आर्मी ने यह झूठ फैलाया कि उसने काबुल उड़ा दिया, कंधार उड़ा दिया, तालिबान को नुकसान पहुंचा दिया, मगर सच क्या है अब ये भी एक पाकिस्तानी से ही सुनिए। दफ्तर में ISPR के बैठ के फुल एडिटिंग होती है और ये फिर कर दी जाती। कौन सा नेट यूज हो रहा है भाई बॉर्डर पे? कुछ बताएं कौन सी वहां पे सहूलियात हैं जो यूज की जा रही हैं। एनीवे, हमारे यहाँ तो शहरों में इंटरनेट नहीं सही चलते, तो ये बॉर्डर पे सही चल रहा है सब कुछ। फिर अचानक रजीम के टाउट साहब, मैं वो आपको वीडियो दिखा नहीं सकता, उसमें गोला बारूद है बहुत ज्यादा, कुछ पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है। टाउट शेयर करना शुरू कर देते हैं। MF शेयर करता है वीडियो जी के काबुल में ना फलां सेंटर तबाह कर दिया गया, और वो आग का बड़ा सा गोला उठता हुआ नजर आता है। सहाफी जो ग्राउंड पे हैं उन्होंने काबुल की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल पोस्ट की है कि काबुल में बिल्कुल अमन है, सुकून है, रोशनियां जल रही हैं और कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में काबुल को भी तबाह करवा बैठे हैं, कंधार भी पूरा पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। हमारे जहाज फातिहाना परवाज उड़ रहे हैं काबुल। तो मेरे पाकिस्तानी जरा इसको समझिए। हम पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रख दिया गया है, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए एडवाइजरी जारी हो गई है। इस बीच पेशावर पर भी अफगान तालिबान के अटैक की खबर आ रही है।
पाकिस्तानी आर्मी ने भी मान लिया है कि तालिबान के हमले में उसे अच्छा खासा नुकसान हुआ है और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान में असली धमाके तो होने बाकी हैं। अफगान तालिबान के बाद हिंदुस्तान के हमले की भी बारी है। अब जैसे कि सूरत हाल है अफगानिस्तान से जो जंग हो रही है उसमें, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंडिया ने भी बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 वो जल्द शुरू करेंगे। उन्होंने कहा बल्कि इट इज ऑलमोस्ट अंडरवे, यानी उसकी तैयारियां हो रही हैं और वो पाकिस्तान पर दोबारा से हमला, जाहिर आपको पता है मई के महीने में गुज़िश्ता साल उन्होंने किया था, तो इसलिए जाहिर जिस तरह की सूरत हाल है उसमें इन सब का सर जोड़कर बैठना बहुत ज्यादा अहम हो गया है। आसिम मुनीर को एक नए दुश्मन की तलाश है। अब नया दुश्मन ट्रेडिशनल जो है वो तो हिंदुस्तान ही है पाकिस्तान का, और उसके साथ 4 दिन की जंग करके खुद ये फील्ड मार्शल तो प्रमोट हो चुका है, तो एक नई जंग जो है वो छेड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान से जंग करने का मसला ये है कि हिंदुस्तान से जवाबी लड़ाई उनको लड़ना आती भी है, उनकी कन्वेंशनल फोर्स बहुत ज्यादा है और वो आगे से पटाई भी लगाते हैं, इनके एयर बेसिस को भी हिट करते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब इंडिया से तो आगे से इस वक्त बैनुल-अक़वामी पावर भी है, मिलिट्री पावर भी है, रोला बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो आपको एक नया दुश्मन जो है वो बनाना है और बताना है। और आपको नया दुश्मन फिर कौन बताएं? अब जाहिर बात है इंडिया के साथ तो जान जाती है पंगा लेते हुए, तो फिर अफगानिस्तान एक नेचुरल जो है वो एनिमी के तौर के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान को दुश्मन ये बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया से जंग करते हुए इनकी फटती है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान वाला फ्रंट खुल चुका है और अब दूसरा फ्रंट यानी हिंदुस्तान वाला फ्रंट खोलने वाला है। किसी भी वक्त एक्शन शुरू होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 ट्रेलर था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में पाकिस्तान को पूरी पिक्चर दिखाएंगी और आज इसका ऑफिशियल डेमो जारी कर दिया गया है, वो भी पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब पोखरण में, जहां इंडियन एयरफोर्स के बेहद घातक फाइटर जेट्स ने, घातक मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के खिलाफ अगली वॉर का ड्रेस रिहर्सल पूरी दुनिया को दिखा दिया है और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 में पाकिस्तान के वो कौन से ठिकाने होंगे जो हिंदुस्तान के निशाने पर होंगे। अगले युद्ध में हिंदुस्तान का पहला टारगेट होगा पाकिस्तानी एयरफोर्स का रनवे, दूसरा टारगेट होगा पाकिस्तानी फोर्स के तेल के डिपो, तीसरा टारगेट होगा पाकिस्तानी फौजियों के बंकर्स, चौथा टारगेट होगा पाकिस्तानी सेना के रेडार साइट्स, पांचवा टारगेट होगा मुनीर की फोर्स के टैंक का काफिला, छठा टारगेट होगा फॉरवर्ड एरिया में बने पाकिस्तानी फौज के पोस्ट, सातवां टारगेट होगा पाकिस्तानी फौज का कम्युनिकेशन केंद्र, आठवां टारगेट होगा पाकिस्तानी आर्मी का ऑप्स रूम, नवां टारगेट होगा टेररिस्ट कैंप, 10वां टारगेट होगा पाकिस्तानी फौज का रसद केंद्र, 11वां टारगेट होगा पाकिस्तानी फोर्स के लिए जरूरी ब्रिज, 12वां टारगेट होगा पाकिस्तानी फोर्स का गोला बारूद भंडार, 13वां टारगेट होगा पाकिस्तानी एयरफोर्स के हैंगर्स और 14वां टारगेट होगा पाकिस्तानी मिलिट्री का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। वायु शक्ति एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के जगुआर और मिराज ने एक्शन की शुरुआत की। जगुआर ने दुश्मन के रनवे को उड़ाया तो मिराज ने दुश्मन के हैंगर को उड़ाया। ऑप सिंदूर 2 में पाकिस्तानी रनवे और हैंगर्स ऐसे ही उड़ाए जाएंगे। इसके बाद फ्रेम में एंट्री केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हुई सुखोई 30 फाइटर जेट्स की, जैसे टेररिस्ट कैंप को उड़ाना था। गौर से तस्वीरें देखिए। सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने जैसे ही बम गिराए, आतंकियों के अड्डे के परखच्चे उड़ गए। ऑप सिंदूर 2 में हाफिज और मसूद पर ऐसे ही बम गिरेंगे। इसके बाद फ्रेम में एंट्री हुई इंडियन एयरफोर्स के लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकाजे या कहें कि सुसाइड ड्रोन की, जिसने दुश्मन के रेडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के परखच्चे उड़ाए। अगले युद्ध में भी एक्शन बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस युद्ध अभ्यास में अब बारी थी दुश्मन के रेडार साइट्स की, जिसे तबाह करने का टास्क जगुआर फाइटर जेट्स को मिला और फिर जो हुआ वो आपकी स्क्रीन पर है।
दो जगुआर हवा को चीरते हुए आए और दुश्मन के बंकर के परखच्चे उड़ा गए। दुश्मन के आर्म काफिले को अटैक हेलीकॉप्टर्स ने अचूक निशाना लगाकर रॉकेट से तबाह कर डाला। लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड ने 70 mm के रॉकेट से दुश्मन के रिफ्यूलिंग पॉइंट्स को तबाह कर डाला। सुखोई 30 से निकली मिसाइल ने दुश्मन को हवा में ही उड़ा डाला। इसके बाद एंट्री हुई पाकिस्तान के काल राफेल की, जिसे दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को एयर स्पेस में एंगेज करना था और राफेल ने एयर टू एयर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल दागकर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराया। ऐसा सटीक निशाना लगाया। आकाश एयर डिफेंस से लेकर स्पाइडर मिसाइल तक फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल, सुखोई, जगुआर, मिराज से निकली मिसाइल्स और बमों के बाद हुए धमाकों तक यह पूरा का पूरा ट्रेलर ही पाकिस्तान के लिए रेडी किया गया है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी जारी है और यह तैयारी पहले से ज्यादा भारी है और इसकी घबराहट पाकिस्तान अभी से महसूस कर रहा है। ये जो भारत इजराइल का गठजोड़ है, मोदी नेतन्याहू स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि ये फादर हैं, वो मदर हैं और अफगानिस्तान की बातें ऐसी की जाती हैं कि अफगानिस्तान उनका बच्चा है। अब ये गठजोड़ बहुत खतरनाक है। एक साथ जुड़कर प्लान बना रहे हैं, दिफाई मुआहदे कर रहे हैं, MOUs कर रहे हैं कि अब उनको खुल के सामने आ गया है। हमें ये सोचना पड़ेगा, जो अफगानियों को आपने इतने लंबे चौड़े अरसे तक पाला और उनको होस्ट किया, कम से कम ऐसी बना लेनी चाहिए कि जैसे आपने हिंदुस्तान को अपना दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है, इनको भी अपना दुश्मन डिक्लेयर करना पड़ेगा। मान अली, एक तो ये जो गठजोड़ है ये आज का तो नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जब अब इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर कुछ नया पाकिस्तान के हवाले से कोई साजिश वो सामने आ सकती है। आपने देखा होगा अफगान तालिबान रजीम जब से आई है वो नई दिल्ली और इसराइल उनकी तरफ उनका झुकाव और उनका सारा जो एक इस्लामी बयानिया और उनका जहाद का बयानिया वो तो बिल्कुल ही एक यूटर्न उसमें उन्होंने लिया है। और जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत जंग लड़ रहा था, एक आप कह लें कि पाकिस्तान के ऊपर जारियत वो नाफज कर रहा था, तो अफगान जो तालिबान रजीम के वजीर खारजा हैं मुल्ला मुत्तकी, वो वहाँ दिल्ली में बैठ के पींगे बढ़ा रहे थे और पाकिस्तान को जेस्चर दे रहे थे कि हम एक हैं और आपके लिए एक हैं। बड़े बड़े और जुमले भी बड़े बोले कि अफगानिस्तान पर नहीं कब्रिस्तान है और क्या बातें की। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे माहौल में पाकिस्तान को जो चौकन्ना रहना है, ये तो कोई शक नहीं, उसके लिए खतरात क्या हैं? अहमद साहब देखें, हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से, नाजुक सूरत हाल से गुजर है, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल भी, अक्सर हम हंसते भी हैं, इस पर तंज भी करते हैं, लेकिन जिस किस्म की मुश्किलात और प्रॉब्लम्स का पाकिस्तान को सामना है, हर थोड़े अरसे के बाद एक टाइम गुजरता है, एक स्पेस, एक वक्फा गुजरता है और उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो बिल्कुल आपने सही निशानदही कि इस वक्त पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो आपस में बिल्कुल हमें पींगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो नरेंद्र मोदी का दौरा है इसराइल का, उसे बिल्कुल भी हमें ईजी नहीं लेना चाहिए, लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक नौयत का दौरा है। और इसमें आप देखें कि इसराइल आज की तारीख के अंदर भारत को रशिया के बाद असलहा बेचने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। अफगानिस्तान तो हमले कर ही रहा है, अब हिंदुस्तान भी युद्ध की तैयारी करके बैठ चुका है। आज उसका ऑफिशियल ड्रेस रिहर्सल भी हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में हथियारों का नया जखीरा फिर भेजा है। दुनिया का सबसे विध्वंसक युद्धपोत इजराइल के तट पर पहुंच चुका है। ईरान ने अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया है। इजराइल में पब्लिक के लिए शेल्टर होम्स खुल गए हैं, अस्पतालों में बेड खाली करा लिए गए हैं। तेहरान में खामेनेई ने आज डेथ टू ट्रंप ये नारे लगवाकर अमेरिका का गुस्सा और भड़का दिया। ईरान के खर्ग आइसलैंड में एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। मतलब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। रूस और चीन खुलकर ईरान का साथ दे रहे हैं। किम जोंग उन तक अमेरिका को धमकी दे रहा है। क्या मिडिल ईस्ट का महायुद्ध वर्ल्ड वॉर 3 कराएगा? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। क्या 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है? नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी क्या सच होने वाली है?
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्या सही होने वाली है? क्योंकि ट्रंप बोले जो अमेरिका की नहीं मानेगा उसे तबाह कर देंगे। पुतिन बोले रूस को खतरा हुआ तो सबको खत्म कर देंगे। खामेनेई बोला पूरा मिडिल ईस्ट जला देंगे, अमेरिका तक बम मारेंगे। किम बोला चला देंगे एटमी गोला। रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ईरान, मिडिल ईस्ट में इजराइल वर्सेस ईरान, हमास, हिजबुल्लाह। कहीं युद्ध का मोर्चा खुलकर धधक रहा है, कहीं अंदर ही अंदर खतरनाक हथियारों की होड़ मची है। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से बम गोला बारूद ही चल रहा है। पुतिन ताबड़तोड़ तबाही मचा रहे हैं, नाटो मिलकर भी रोक नहीं पा रहा है। उत्तर कोरिया का किम जोंग दक्षिण कोरिया को भस्म करने की धमकी दे रहा है। अमेरिका के गुआम बेस को एटमी मिसाइल से उड़ाने की बातें कह रहा है। ट्रंप दादा पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर कब्जे के लिए हथियार इधर से उधर भेज रहे हैं। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा को धमकाने के बाद अब ईरान पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। खामेनेई भी परमाणु बटन पाने के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। जिनपिंग भी ताइवान को कच्चा चबाने का मौका ढूंढ रहा है। साउथ चाइना सी में आए दिन धमाके ही धमाके कर रहे हैं। पुतिन, किम, खामेनेई, जिनपिंग, ट्रंप, नेतन्याहू, मैक्रो, स्टमर, एर्दोगन 2026 में 90% बातें युद्ध पर ही कर रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया इस आशंका से सहमी हुई है, नास्ट्रेदामस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कहीं सच तो साबित नहीं हो जाएगी। 2026 में परमाणु बम तो नहीं चल जाएगा। फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस ने 2026 के 7वें महीने में युद्ध की भविष्यवाणी पहले कर दी थी। मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ने की वजह से दुनिया के 2 गुटों में बंटने की भविष्यवाणी की थी। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने 2026 में पूर्वी देशों में बड़े युद्ध के छिड़ने की भविष्यवाणी की थी। यह भी बताया था कि बाद में दुनिया की बड़ी शक्तियां इसमें शामिल होंगी और वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है। मिडिल ईस्ट अब महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान को घेर लिया है। पूरब में चीन, ताइवान आमने सामने खड़े हैं। किसी भी दिन मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं। अमेरिका, ईरान के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। 4थे दौर की बातचीत अगले हफ्ते वियना में होगी। बातचीत में अब तक कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ है। अमेरिका ने खामेनेई से एटमी मटेरियल मांगा है। खामेनेई ने ठेंगा दिखा दिया है। ट्रंप ने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बंद करने और मशीनरी नष्ट करने की मांग की है। खामेनेई ने नो बोल दिया है।
खामेनेई परमाणु बम की डील में अमेरिका को उलझाकर ट्रंप के बचे हुए 3 साल निकाल लेना चाहते हैं। खामेनेई को ट्रंप ज्यादा दिन बख्शने के मूड में नहीं है। One thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. ट्रंप ने 24 घंटे में फाइटर जेट का नया स्क्वाड्रन इंग्लैंड के राफ लकीन हीथ एयरबेस पर उतारा है। इनमें 12 F-35S फाइटर जेट हैं जो वहां से उड़कर ईरान पर बमबारी कर सकते हैं। 12 F-15E स्ट्राइक ईगल्स हैं। जब जब ईरान पर ट्रंप ने हमला कराया है, ईगल्स ने आगे बढ़कर हमले किए हैं। 13 F-22 रैप्टर्स हैं जो ईरान के किसी भी डिफेंस को भेद कर तेहरान में तबाही मचा सकते हैं। 24 घंटे पहले इजरायल के बेन गुरियन बेस पर अमेरिका ने रैप्टर्स और F-15E स्ट्राइक ईगल जैसे खतरनाक फाइटर जेट उतारे थे। अमेरिका के सबसे घातक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग भी जॉर्डन के सॉल्टी एयर बेस में पहुंचा दिए गए। ट्रंप की युद्ध मशीनरी का भीम USS गेराल्ड फोर्स अब इजरायल के समुद्री तट पर पहुंच चुका है। इसके साथ जो हथियार आए हैं उन्हें देखकर खामेनेई की नींद उड़नी तय है। इसके साथ हाई डिस्ट्रॉयर सोनिक वेपन से लैस हैं। गेराल्ड आर फोर्ड के साथ खतरनाक हथियारों से लैस एम्फीबियस टैंक भी आए हैं। शोले उगलते रॉकेट इस बात का उद्घोष कर रहे हैं कि खामेनेई पर आपदा आने वाली है। ट्रंप ने यूं ही नहीं कहा कि ईरान ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो अमेरिका तक हमले कर सकती है। इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। ईरान पर हमले को जायज ठहराने के लिए ट्रंप को ठोस वजह चाहिए। इसीलिए एटम बम से ज्यादा फोकस खामेनेई की बैलिस्टिक मिसाइलों पर ट्रंप कर रहे हैं। The fact that they insist not just on enrichment, but on enrichment in locations located inside of mountains is, I think you would have to lack common sense to not know what that means or what that could mean. If in fact what you're interested in is a peaceful nuclear program, you can do it like most of the countries in the world do it, which is they have above ground reactors and they import the fuel. We have deals now to do that with countries. You're building missiles that could potentially carry warheads. That doesn't sound to me like someone who's a country that's not interested in building weapons. So it's not just the rhetorical, it's the actions that back the rhetoric. ईरान ने अमेरिका के ट्रिटॉन ड्रोन को मार गिराकर ट्रंप को हमले का बहाना दे दिया है। ट्रिटॉन ड्रोन अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन है जिसकी कीमत $230 मिलियन है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ईरान ने चीन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीनरी का इस्तेमाल कर अमेरिका के सबसे महंगे ड्रोन को धराशायी कर दिया है। ट्रिटॉन एक सर्विलांस ड्रोन है जो एक उड़ान में 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र की निगरानी करता है। यह लगातार 24 से 30 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। यह 50,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर छुपकर दुश्मन की जासूसी करता है। इसमें लगे रेडार और सेंसर 360 डिग्री घूमकर युद्ध क्षेत्र की बिल्कुल क्लियर तस्वीरें भेजते हैं। अमेरिकी ड्रोन पर हमले के बाद अब युद्ध होना तय है। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध 48 घंटे के अंदर धधक सकता है। अमेरिका के बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। तेहरान में खामेनेई का खात्मा हो सकता है। IRGC और ईरानी नेवी के तमाम एसेट भारी बमबारी और मिसाइल अटैक में तबाह किए जा सकते हैं। ईरान में आग के शोले उठने शुरू भी हो चुके हैं। यह साउथ वेस्ट ईरान का आबादान शहर है जहां शोले उठ रहे हैं। यहां पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लगी हुई है। आग कैसे लगी, धमाका कैसे हुआ, यह कोई एजेंसी बताने को तैयार नहीं है। ईरान जले तो जले, खामेनेई को फर्क नहीं पड़ता। ईरानियों पर गोलियां चलें तब भी खामेनेई को फर्क नहीं पड़ता। सैतालीस साल से खामेनेई को एक ही काम आता है, समर्थकों से डेथ टू अमेरिका के नारे लगवाना। डेथ टू इजराइल के नारे लगवाना। अब इस लिस्ट में डेथ टू इंग्लैंड और डेथ टू काफिर जैसे नारे भी जुड़ गए हैं।
तेहरान में मुल्ला मुनीर से डेथ टू अमेरिका नारे लगवाने के बाद जब खामेनेई को किसी ने बताया कि दूसरा जंगी बेड़ा इजराइल के तट पर लग चुका है, ट्रंप के 40 से ज्यादा नए फाइटर्स मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। अब असली धमाकों की बारी है। नारे वारे छोड़कर बंकर तक जल्दी भाग चलें। क्या पता रास्ते में ही टॉम हॉक मिसाइल आ जाए। क्या पता बंकर बस्टर बम चल जाए और बंकर की सुरंगें बंद हो जाएं, तो फिर कहां छुपेंगे। खामेनेई ने फौरन पैतरा बदला और डेथ टू अमेरिका के नारे का नया मतलब समझा दिया। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम डेथ टू अमेरिका का नारा लगाते हैं तो इसका मतलब वहां की जनता के लिए नहीं है। इसका मतलब डेथ टू ट्रंप, डेथ टू जॉन बोल्टन, डेथ टू माइक पोम्पियो के लिए है। खामेनेई की जिंदगी का सबसे टफ टाइम शुरू हो चुका है। महायुद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है। इसीलिए ईरान ने खर्ग आइसलैंड में तेल टैंकरों की लोडिंग बहुत तेज कर दी है। ईरान ने तेल का स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। जून 2025 में भी जब युद्ध शुरू हुआ था, तब भी खर्ग आइसलैंड में ईरान के तेल टैंकरों की लोडिंग बहुत बढ़ गई थी। युद्ध का संकेत जैसे अमेरिका में पेंटागन के पास पिज्जा की डिलीवरी से मिलता है, वैसे ही ईरान में खर्ग आइसलैंड में तेल टैंकरों की एक्टिविटी से मिलता है। ईरान का खर्ग आइसलैंड मेनलैंड से 38 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में एक द्वीप है। ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% यहीं से लोड होता है। करीब 70 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल यहां से भेजा जाता है। इजरायल ने पिछली बार खर्ग पर बमबारी की थी। इस बार भी तेल फैसिलिटी सबसे पहले निशाना बनाई जा सकती है। ट्रंप खामेनेई के खात्मे के लिए बड़े बड़े हथियारों के साथ ही ड्रोन से सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। अमेरिका ने इसके लिए बहरीन में स्कॉर्पियन नाम की एक ड्रोन यूनिट भी बनाई है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए वन वे अटैक ड्रोन तैयार किए हैं, जो लॉन्च होने के बाद सीधे खामेनेई के अड्डों पर जाएंगे और वहीं फटकर इस्लामिक रिजीम की कब्र खोद देंगे। ईरान को ड्रोन वॉरफेयर में बहुत आगे माना जाता है। अमेरिका बॉमर के मामले में बहुत आगे है। इस बार मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में तय हो जाएगा कि खामेनेई की ड्रोन आर्मी में कितना दम है। ईरान का शाहिद कामिकाजे ड्रोन सबसे घातक माना जाता है, जो 2500 किलोमीटर तक हमले कर सकता है। ईरान का आराश ड्रोन लंबी दूरी का कामिकाजे ड्रोन है, जो रडार को चकमा दे सकता है। ईरान का मेराज 521 ड्रोन, जिसे स्विच ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है, वो समंदर में अमेरिकी नेवी को निशाना बना सकता है। अमेरिका के पास प्रेडेटर ड्रोन है, जो कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। ईरान के पास मुहाजिर ड्रोन है, जो भारी विस्फोटक के साथ लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं। ईरान ने हाल ही में 1000 नए ड्रोन IRGC को दिए हैं। इनमें रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, जिससे अमेरिकी रेडार के लिए इन्हें ट्रेस और डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो सकता है। मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर में ट्रंप को खामेनेई से कड़ी टक्कर मिलेगी। हवाई युद्ध आते ही खामेनेई को गहरे बंकर में छुपना पड़ेगा, क्योंकि F-35 का हमला रोकने की ताकत बहुत कम है। ईरान डिफेंस के लिए रूस और चीन पर डिपेंड है। ईरान के पास S-400 जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। उसकी 10 बैटरी ईरान को मिल चुकी है। ट्रंप के हमले में बचने के लिए खामेनेई को S-400 का ही भरोसा है। तेहरान में अब जिनपिंग ने भी सस्ते तेल का एहसान चुकाने के लिए एडवांस AQ-9 सिस्टम लगा दिया है, पर इस सिस्टम पर ईरान को भी ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि असली युद्ध में चीन के हथियार टिकते नहीं हैं। खामेनेई की तरह ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने वाला नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी एटमी हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है। किम के पास 50 परमाणु बम होने का अनुमान है। वो हर साल करीब 10 एटम बम बनाने की क्षमता रखता है। उसकी होसोंग 17 मिसाइल 15,000 किलोमीटर से ज्यादा मार कर सकती है। होसोंग 20 मिसाइल ट्रंप के गुआम बेस को धुआं धुआं कर सकती है।
इजराइल के खिलाफ लड़ाई में किम जोंग ने ईरान के जरिए हथियार हमास को पहुंचाए थे। अब बड़ा सवाल यह है कि किम जोंग उन ईरान को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दे सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो फिर महायुद्ध 3 में बहुत बड़ी तबाही होनी तय है, क्योंकि अमेरिका फिर वो करेगा जो कल्पना से परे है।